हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड हैप्पी होंगे और जॉयफुल भी होंगे। ओके, सो आज की रीडिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। आज की रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग, ऑलराइट, और ये है फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़। सो जब भी आप ये रीडिंग को देख रहे हो, चाहे कोई भी मंथ है, तब से आप नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए इस रीडिंग को आप वो सब मंथ और टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो और आप देख सकते हो कि रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है या नहीं, क्योंकि हम प्रेजेंट एनर्जीज़ भी चेक करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस एनर्जी में हो और आपके लिए आने वाले टाइम में क्या ब्लेसिंग्स या क्या चेंजेस आ सकते हैं। करियर, हेल्थ, लव, ओवरऑल जनरल आपकी जो लाइफ है उसके बारे में। ओके, एंड उससे पहले एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि अगर आप को प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप जो है लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो आप उनके थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक है, फेसबुक का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए पेड सेशंस हैं, उनके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक अनाउंसमेंट भी है कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, पब्लिक चैनल है, सो आप उसको भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर रिकॉर्डेड मेडिटेशंस और स्पिरिचुअल कंटेंट मैं डेली पोस्ट करती हूँ। डेली के मैसेजेस होते हैं और भी काफ़ी सारी स्पिरिचुअल रेमेडीज़ भी होती हैं, और आने वाले टाइम में मैं फ्री कोर्सेज भी उसी चैनल पे प्रोवाइड करूँगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि करंटली आप कौन सी एनर्जीज़ में हैं, अभी आप क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और उसके बाद हम चेक करेंगे आने वाले टाइम में क्या आपके लिए आता हुआ दिख रहा है, क्या एनर्जी शिफ्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो अगर हम आपकी करंट एनर्जीज़ की बात करें, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। ओके, सो प्रेजेंटली जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप जो हो, आप में से कई लोग अपनी फिनेंसेस को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, कि शायद आप एक कुछ नया स्टार्ट करने का ट्राई मतलब सोच रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई एक नई बिगिनिंग भी चाह रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा आप कुछ चेंज अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और स्पेशली आपके मनी मैटर्स में। और कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा ना पेशेंटली आपने अभी तक आपने बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट किया है कि कि चीज़ें अपने आप शिफ्ट हो जाएं, आपकी प्रेयर्स या आपकी रिचुअल्स जो भी आप कोई रेमेडीज़ कर रहे हैं वो काम आ जाएं। लेकिन आपको ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ना मूवमेंट में नहीं आ रही, मूव नहीं कर रही आगे कुछ प्रोग्रेस नहीं होती हुई दिख रही है आपको इस टाइम पर। सो प्रेजेंटली आप ये सोच रहे हो कि मुझे ही कुछ अपना माइंडसेट शिफ्ट, माइंडसेट चेंज, या कुछ ऐसे डिसीजंस शायद मुझे अब लेने की ज़रूरत है, या आप अभी अब बैठकर इस टाइम पे आप ये सोच रहे हो कि कहाँ पे मैंने ऐसा क्या क्या किया है जो मुझे उसका रिज़ल्ट या रिवॉर्ड जो मुझे अभी तक अपनी लाइफ में मिला है, या क्या क्या मुझे अब अपनी लाइफ में शिफ्ट करने की ज़रूरत है, सो दैट मैं मुझे वो रिज़ल्ट्स मिल पाएँ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। काफ़ी सारे लोग इस टाइम पर ऐसा भी दिख रहा है कि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ से भी सफ़र कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो हेल्थ इश्यूज़ आपके अपर बॉडी पार्ट में ज़्यादा आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। हो सकता है आपका थ्रोट ब्लॉकेज हो, कफ, कोल्ड, या फिर हेडेक, इस टाइप की इश्यूज़ आप फेस कर रहे हों, या फिर आपको स्ट्रेस की वजह से आपको फ्रीक्वेंट हेडेक्स होते हो, या फिर आपको शायद नींद भी नहीं आती हो। इस तरीके की भी एनर्जीज़ दिख रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है दैट यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर समथिंग, कि अब मुझे अब एक्शन जोन में जाना है। मतलब आपने बहुत पेशेंटली अभी तक वेट किया है, बहुत इंतज़ार किया है चीज़ों का होने का, मूवमेंट का होने का, और आपकी प्रेयर्स का आपको आंसर मिलने का, बट आपको कोई कहीं से आपको सल्यूशन नहीं मिला। और इस वजह से अब जो आप जैसी एनर्जी में आगे जा रहे हो वो यही एनर्जी है कि आप स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हो। ठीक है, हिम्मत जुटा रहे हो बहुत ज़्यादा। मतलब आपको इस टाइम पे ना हर काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा
फोर्स लगाना पड़ रहा है अंदर से, अपने आप को ज़बरदस्ती, मतलब अगर आपका उठने का नहीं भी मन तो भी आपको उठना पड़ रहा है वो काम करने के लिए। कुछ काम आपको ऐसे करने पड़ रहे हैं जो आपको बिल्कुल मन नहीं है करने का, बट स्टिल यू हैव टू डू दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास्ट से एनर्जीज डेफिनेटली आ रही हैं, और ये रीसेंट पास्ट भी है, 4 महीने से 4 साल तक का जो आपका पास्ट रहा है वो कुछ आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से और स्लो मूविंग एनर्जी से भरा हुआ रहा है, कि आपने जितना भी हार्डवर्क किया है, जितनी भी मेहनत करी है, आपको उसका ना कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला, और इस वजह से आप कहीं ना कहीं पेशेंस आप में बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अब इतना सोच सोच के अब आप ये डिसीजन वाली जोन में जा रहे हो, दैट आई हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शंस एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजन, अब मैं ये करके रहूँगा या करके रहूँगी। और उस वजह से आप जो है अब जिस एनर्जी में जा रहे हो वो एनर्जी ही ऐसी है कि आप जो हो हिम्मत, स्ट्रेंथ, करेज, या इस तरीके की कॉन्फिडेंस आप धीरे धीरे फील करने लोगे। थोड़ा टाइम अभी आपको लगेगा इस एनर्जी से आगे धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो आपका ये दिख रहा है आप ऐसा फील कर रहे हो। बहुत सारे लोग फिनेंशियल इश्यूज़, बहुत ज़्यादा आपने फिनेंशियल लॉसेस आपने बहुत ज़्यादा फेस किए हैं। कई लोगों ने जो उनकी खुद की जो सेविंग थी वो भी कहीं ना कहीं आपने उनके लॉसेस भी देखे हैं। तो बहुत ज़्यादा पीछे से आप लॉसेस देखते हुए आ रहे हो, और अब आप आगे एक्सपेक्ट करते हो कि आपको कुछ अच्छा मिले। तो हम आपकी आगे आने वाली जो मैसेजेस हैं, ब्लेसिंग्स हैं फ्यूचर से रिलेटेड, हम वो अपना चेक करेंगे। अगर हम आपकी यहाँ पे हेल्थ की बात करें तो डेफिनेटली हेल्थ भी आपकी कोई बहुत ज़्यादा मतलब वाइब्रेंट नहीं दिख रही, रादर हेल्थ भी आपकी थोड़ा सा स्लो ही दिख रही है। मतलब शायद आप बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेकर ध्यान भी नहीं दे रहे, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि आपको आपकी हेल्थ जो है ना आपसे टाइम मांग रही है, आपसे मतलब आपको हेल्थ पे फोकस करने की भी ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं अगर मैं आपकी रिलेशनशिप्स की, जनरल रिलेशनशिप्स की बात करूँ, किसी भी तरीके के कनेक्शन हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल हो, तो उनमें भी कुछ खास मतलब खास ग्रोथ नहीं दिख रही अभी तक आपकी लाइफ में। अभी तक यही दिख रहा है कि आपने एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा किए हैं, बट उनके रिवॉर्ड्स आपको कहीं से कहीं तक नहीं मिले। सो इस वजह से यू माइट फील कि इस मोमेंट पे आप बहुत ज़्यादा होपलेस से फील करो, ऐसा फील करो कि किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है करने का। इस तरीके की आपके मन में ऐसी सोच विचार हो सकता है आने लगे। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसी एनर्जी में भी हैं कि उनके आपको अपने आसपास की जो लोग हैं ना उन पर भी आपको भरोसा सा अब नहीं हो रहा है। मतलब आपका जो फेथ, होप, फेथ, ट्रस्ट जो है ना वो इट्स कम्प्लीटली लॉस्ट, वो बिल्कुल टूट सा चुका है। आप इस तरीके की एनर्जीज़ में करेंटली हो। तो अगर आप हो तो अब आप आगे की रीडिंग डेफिनेटली देख सकते हो, तो आप रिलेट कर पाओगे कि अब आपकी लाइफ में क्या आने वाले चेंजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। एंड एंड में मैं रीडिंग को एंड करने से पहले आई विल चेक कि आपका जो भी कोई क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको क्या आंसर मिल रहा है, क्या गाइडेंस मिल रहा है, तो आप वो क्वेश्चन भी सोच के रख सकते हैं। ऑलराइट, हम आपकी आगे के लिए रीडिंग देखते हैं। सो यहाँ से अगर हम देखें तो अब जब भी आप ये रीडिंग को देख रहे हो, राइट, मैंने बोला नेक्स्ट 30 डेज़ तक की आपकी एनर्जीज़ ये चेंजेस शिफ्ट होंगे। तो जब भी आप देख रहे हो तब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो जो आने वाले 8 दिन से 8 हफ्ते जो होंगे या 8 महीने जो होंगे उनमें आपको अपने आप इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर और कॉन्फिडेंस जैसी एनर्जीज़ आपको अपने अंदर से फील होने लगेगी। और वो क्यों फील होंगी? वो इसलिए फील होंगी क्योंकि आपने जो पास्ट में अच्छा कर्मा जनरेट किया था, आपने जो प्रेयर्स करी थी, जो आपने रिचुअल्स करे थे, जो अच्छी अपने लिए जो आपने हीलिंग या अपने लिए जो आपने स्टेप्स लिए हैं, उनका ही कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट और रिवॉर्ड मिलेगा। उन्हीं की वजह से आपको वो अंदर से इंटरनल स्ट्रेंथ आपको आएगी कि आप जो हो लाइफ में आगे बढ़ पाओ। सो अब आपके हम फ्यूचर की बात करते हैं। तो आपका कार्ड है नाइट ऑफ कॉइन्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, and 9 of cups, such a beautiful energies. So let me tell you, जितना भी आपने पेशेंटली वेट किया है, जितना भी आपने हार्डवर्क किया है, उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। नाउ अब हम देखते हैं कि
कब और कैसे मिलता है। तो यहाँ हम बात करते हैं आपके फिनेंसेस की। तो फिनेंसेस में जो आपके दिख रहा है वो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आप जो हो अपने ही इनर फियर्स को हरा कर, बीट कर कर आप आगे बढ़ रहे हो, फॉरवर्ड मूवमेंट में हो। ऑल राइट। और यस, आप कहीं ना कहीं जो लोग ने आपको आपका ट्रस्ट, आपका फेथ, जिन लोगों ने ख़राब किया है, या फिर जो धोखा वाली एनर्जीज जो पीछे रही हैं, आपने जो फेस की हैं, वो कहीं ना कहीं आप उनको पीछे छोड़ के, फॉरगिव करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आप ये सोच रहे हो यहाँ पर कि ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, अब मैं इस वजह से अपनी अपनी आगे की पूरी लाइफ को सफ़र नहीं करने दे सकता या दे सकती। तो दैट्स वाई यू आर हेयर, यू आर मेकिंग अ डिसीजन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन, जो आपने यहाँ पे स्ट्रेंथ गैदर करी है, उसी वजह से आप यहाँ आप डिसीजन ले पा रहे हो। स्पेशली आपके मनी रिलेटेड है, एरिया में है, तो हो सकता है कि कोई ऐसा करियर का डिसीजन हो आने वाले टाइम में जो आप लेने वाले हो, जो आपने बहुत टाइम से बहुत सोचा है और आपने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं ये स्टेप उठाऊंगा ही और उठाऊंगी ही, क्योंकि जो पीछे हुआ है, जो किया है, उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। तो इससे बेटर जो मैं सोच रहा हूँ उस पर अपने जो डर हैं उन पर ही आप जो है जीत, एक तरीके से यू आर विनिंग ओवर योर फियर्स। सो जो आपके फियर हैं उनको आप ख़त्म करके, उनको आप इग्नोर करके अब आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। और वो जब आप आगे बढ़ रहे हो तो वो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये कार्मिक व्हील, जो आपका जो सही टाइम पीरियड नहीं चल रहा था, वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में आने वाले टाइम में टर्न होने वाला है। डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। देखो, एकदम से नहीं सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्या हो कि 30 डेज़ की रीडिंग है तो 30 डेज़ में ही सब कुछ हो जाए, नो। शिफ्ट आप देखोगे कि होने स्टार्ट हो गए हैं। थोड़ा जब आप ये डिसीजन लोगे, देखो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे खुद के ऊपर भी होती हैं, राइट, कि हमारी फ्री विल के ऊपर भी होती हैं। हमने कितना टाइम लिया उसको सोचने में, कितना टाइम लिया हमने उसको एक्ट करने में। तो कहीं ना कहीं जो आप जितनी जल्दी आप डिसीजन लोगे उतनी जल्दी आपके पास वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेंगी, वो चीज़ें आने लगेंगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अभी जब सोच रहे हो, और वो सोच से जितनी जल्दी आप स्टेप ले रहे हो उतनी जल्दी आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ सोच रहे हो, और कहीं ना कहीं जो आपने डिसीजन लिया, क्योंकि ज़्यादातर आप में से लोग ये डिसीजन ले ही रहे हैं, और वो जो ले रहे हैं उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। ये डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून आपके टर्न में, मतलब लक आपके फेवर में टर्न हो रहा है अब जो। और वो लक क्या है, वो आपने ही जो पास्ट में जो अच्छा किया है उसका ही आपको रिजल्ट मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, सो जब भी आप देख रहे हो तब से लेके आप देखोगे 10 वीक्स टू 10 मंथ्स का जो टाइम पीरियड होगा, इधर 10th मंथ, 10th डेट, 10 वीक्स, ये टाइम पीरियड जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस टाइम पे आपको कोई ऑफ़र आ सकती हैं, या जहाँ पे आपने अप्लाई किया हो, फॉर एग्जांपल किसी जॉब के लिए, तो आपको वहाँ से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है। या फिर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो इस अराउंड आपको, इस टाइम पीरियड के अराउंड आपको जो है अच्छा प्रॉफिट, रिजल्ट, प्रमोशन, इस तरीके की आपको देखने को मिल सकती हैं एनर्जीज़। एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपने जब डिसाइड कर लिया है तो आपकी लाइफ में इस वजह से, इस एक्शन की वजह से नई शुरुआत, नई बिगिनिंग्स आती हुई दिख रही हैं। और ये नई बिगिनिंग्स आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हैं, आपके रिलेशनशिप के लिए भी बहुत पॉजिटिव आ रही हैं, और आपके करियर से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही हैं। एंड बहुत लोग जो बहुत टाइम से दे वर एक्सपेक्टिंग समथिंग in their personal life, whether a child or a marriage or a confession, so that is also coming your way. So that is a very high possibility कि आपने जो अभी तक वेट किया है, ये जो स्लो मूविंग एनर्जी थी, शायद आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिए हैं और वेट किया है कि चीज़ें आपकी फेवर में कब टर्न हो, तो वो फेवर में टर्न होती हुई अब आगे आने वाले टाइम में दिख रही हैं। और पॉसिबिलिटी जो मुझे दिख रही है वो इसी साल की दिख रही है। जब भी आप देख रहे हो उसी साल की मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है सब होते हुए, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने टाइम पीरियड ऐसा देखा है कि बहुत स्ट्रगल था, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स थे, बहुत एफर्ट किए लेकिन रिवॉर्ड नहीं मिल रहे, तो वो सब कुछ आपका चेंज होता हुआ दिख रहा है। सो विच इज़ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी ब्यूटिफुल। तो मैं यही बोलूँगी कि अपने फ्यूचर वाली जो आपकी एनर्जी है ना, उसको आज में ले आओ। सिर्फ सोचो नहीं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, नो, आप वो आज करो।
जब आप वो आज एक्शन ले रहे हो तो वो उसकी कहीं ना कहीं जो आप आज सीड प्लांट कर रहे हो तो उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो इमोशनल फुलफिलमेंट भी आपको मिल रही है, फाइनेंशियल इशू भी आपके कई हद तक ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं, जो मतलब ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज़ की जो मूवमेंट में ही नहीं थी ना बिल्कुल भी, जैसे कोई सेविंग नहीं हो रही या फिर कुछ भी कर रहे हो उससे कुछ किसी भी तरीके का प्रॉफिट नहीं मिल रहा, वो सब चीज़ें ना आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही हैं, जा रही हैं अब। और कहीं ना कहीं नई शुरुआत, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो चाहे वो आपका वर्क एरिया हो, दोनों में आपकी नई बिगिनिंग्स हैं, न्यू बिगिनिंग्स हैं। बहुत टाइम से अगर जॉब का वेट कर रहे हो तो आपको आने वाले दिनों में जॉब भी आपको ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है, बहुत ब्यूटीफुल ऑफ़र है। और आपकी एनर्जी जो है रेड कलर से भरी हुई है, तो बहुत आप आने वाले दिनों में बहुत पैशनेट होने वाले हो, बहुत ज़्यादा करेजियस होने वाले हो कि अपने गोल्स को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके, नहीं मुझे करना है तो करना है। बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, विच इज़ वेरी गुड। इट्स लाइक कि आप अपनी यहाँ पे फॉर्च्यून, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो आपके फेवर में टर्न हो रहा है, लेकिन आप खुद भी अपनी जो है ना मतलब अपनी स्टोरी, एक नई स्टोरी आप लिख रहे हो। सो यू आर री राइटिंग योर ओन स्टोरी। जो हुआ सो हुआ, वी ऑल हैव फ्री विल, वी कैन ऑल मेक न्यू डिसीजंस एंड वी कैन ऑल वी ऑल हैव द पावर टू टेक दैट यू टर्न एंड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। ऑफ कोर्स जब तक सांसें हैं तब तक हमें अपनी ड्रीम्स और गोल्स के लिए एक्शंस लेते ही रहना चाहिए, राइट? नहीं तो लर्निंग तो कभी ख़त्म ही नहीं होती, चाहे वो किसी के पास सब कुछ है उसकी भी लाइफ में लर्निंग है, जिसके पास कुछ नहीं है उसकी भी लाइफ में लर्निंग है। ऑल राइट, सो हम आगे चेक करते हैं आपके लिए और क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। ऑल राइट, सो डेफिनेटली आपकी जो है मटीरियल लाइफ की भी ग्रोथ है, ठीक है। जो आपकी चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका मनी एरिया हो, उसमें भी आपकी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी जो लोग आध्यात्मिक तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ही कहीं ना कहीं अभी तक एक स्टॉप लगा हुआ था, अटके हुए थे, तो उनके लिए भी सब जो एनर्जीज़ है ना वो टर्न हो रही हैं, वो शिफ्ट आ रहे हैं, वो बदल रही हैं, मेजर एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं। कई लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो यहाँ पर भी आपको ये बोल रहे हैं स्पिरिचुअली आप अवेकन हो रहे हो, प्रॉस्परस हो रहे हो, मटीरियल प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मनी प्रॉस्पेरिटी आ रही है। कहीं ना कहीं 6 नंबर है तो डेफिनेटली लव से रिलेटेड भी है, वीनस भी आपका स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, प्रॉस्पेरिटी है ऑफ कोर्स, एंड नेम, फेम, मनी, ऐसी इस टाइप की आपकी एनर्जीज भी आ रही हैं, यूनियंस भी होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। आपको ये भी बोला जा रहा है साथ साथ कि आप जो हो पेशेंस एंड प्लानिंग। सो आप ऐसी एनर्जी में आप जा रहे हो आने वाले टाइम में कि आप जो बहुत पेशेंटली प्लान कर रहे हो, बहुत मतलब कि सोच समझ के, क्योंकि आपने इतना कुछ देखा और उससे आपने एक्सपीरियंस लिया, और वो इस एक्सपीरियंस की वजह से नाउ यू विल बी प्लानिंग वेरी पेशेंटली, ठीक है। अब आप जो हो आने वाले टाइम में फाउंडेशन बिल्ड करने वाले हो, वो सब चीज़ों की जो आप, वो सब गोल्स की जो आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो। और अचीव से बात करें तो ट्रम्प का कार्ड आ गया, तो डेफिनेटली यू आर अचीविंग, यू आर ऑन द वे टू अचीव ऑल योर गोल्स। सो आपके गोल्स पूरे होते हुए दिख रहे हैं, अचीवमेंट दिख रही हैं, हर तरीके की विक्ट्री जो आप चाह रहे थे वो आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है। बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने की ज़रूरत है, सेल्फ अपने खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। किसी से एक्सपेक्ट करने से अच्छा हम अपने आप से एक्सपेक्ट करें। एक्सपेक्ट करना है तो परमात्मा से एक्सपेक्ट करें, इंसानों से एक्सपेक्ट नहीं करें, क्योंकि not everyone is capable of doing anything for anyone, right? हम भी किसी के लिए हर चीज़ नहीं कर सकते, इसी तरीके से कोई और भी हमारे लिए सारी चीज़ें नहीं कर सकता। सो इससे बेटर है जब चीज़ें कोई हमारे लिए नहीं कर पाता तो उसमें हमारा फेथ, ट्रस्ट जो है टूट जाता है, रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं। तो इससे बेटर है कि हम एक्सपेक्ट ही ना करें। एक्सपेक्ट करें तो हम अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करें कि हम कल से बेटर करें आज, राइट? कि हमारी जो फ्यूचर सेल्फ है ना वो हमें ग्रेटफुल हो, हमारे लिए ग्रेटफुल हो कि यस इसने पीछे ऐसे स्टेप लिए थे, पास्ट में ऐसे स्टेप लिए थे, इस वजह से नाउ ही और शी इज़ रियली अचीविंग एवरीथिंग, रियली इज़ रियली हैप्पी।
तो बहुत ज़्यादा अवेकनिंग टाइप ऑफ एनर्जी 7 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हो 6 नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 666 हो गया, 6666 हो गया, या 777 हो गया, या 7 आपका डेट ऑफ बर्थ हो, राइट, या 7 आपका एक बहुत सिग्निफिकेंट मंथ हो जिसमें आपकी सारी चीज़ें हो रही हों, कंप्लीट हो रही हों, फुलफ़िल हो रही हों। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए दिख रहे हैं। ओके, एंड लेट्स चेक सम मोर मैसेजेस एंड गाइडेंस एंड देन वी विल सी कि आपके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स आपको क्या मिलते हैं। ओके ओके, येस, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सो कहीं ना कहीं आपको ये ब्लेसिंग कार्ड है आपके लिए, और आपको यही मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स कि आप बहुत ही पास हो, मतलब अब इतने पास हो कि आप अब गिव अप मत करो। मतलब बिल्कुल गेट के पास पहुंच के आप देखो कि अभी डोर खुला नहीं है तो इसलिए आप वापस जा रहे हो, ऐसा नहीं करो, क्योंकि डोर खुलने वाला है। सो यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग वट एवर यू हैव बीन ड्रीमिंग अबाउट। ओके, तो अपने गोल्स के आप बहुत पास हो। आपको यही बोला जा रहा है कि प्लीज़ अब रुको नहीं, ठीक है, अब अपने आप को मतलब अब गिव अप नहीं करो। और कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ भी यहीं से मिलेगी कि सरेंडर टू द डिवाइन, क्योंकि रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होते, हमारे हाथ में तो सिर्फ कर्म है ना। तो हमें एक्शन लेने हैं, रिजल्ट्स हमें उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे ऑफ कोर्स। तो जब आपको ऐसा फील होता है कि आई एम डूइंग सो मच कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई चीज़ काम नहीं करी, तो उस टाइम आपको ये मैसेज मिल रहा होता है, उस टाइम आपकी लर्निंग होती है, लेसन होता है कि आप जो हो सरेंडर कर दो, आप डिवाइन को कंप्लीटली समर्पण कर दो। आप जिस शक्ति में आप बिलीव करते हो आप उनको समर्पण कर दो। इस परेशानी को, इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को, या जो भी A to Z आपकी लाइफ में चल रहा है उसको, जो आपको नहीं समझ में आ रहा, जो आपकी समझ से परे है, उसको अब आप सरेंडर कर दो। यही आपका लेसन है। ओके, अब हम चेक करते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके कोई क्वेश्चन थे उनका हम आंसर देखेंगे कि आपको क्या मैसेज मिल रहा है। तो मैं आई शफल सम कार्ड्स एंड सी कि कितने कार्ड्स आते हैं। मैंने अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि कितने कार्ड्स मैं पिक करूँगी। सो आप उसमें से जो भी आपको कॉलिंग आती है आप वो कार्ड पिक कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए, सोचते हुए, और आप शुक्राना करें परमात्मा का कि आपको वो इस रीडिंग के थ्रू आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, एंड कार्ड नंबर 3। सो मैंने 3 कार्ड पुल किए हैं। सो आपको जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं 1 2 3, अगर कन्फ्यूज़न है तो एक काम कीजिए, 3 पर्ची बनाइए, नंबर लिखिए, उनको शफल कीजिए, उसमें से जो नंबर आ रहा है वो आपके लिए उस कार्ड में आंसर होगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो पॉज कर सकते हैं वीडियो को, और आप सोच सकते हैं कि कौन सा आपको, मेडिटेट कर सकते हैं कार्ड पे कि कौन सा आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ऑलराइट, हम स्टार्ट करते हैं कार्ड नंबर 1 से। नो। सो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है आपका जो आंसर है वो है नो। सो ये जो भी चीज़ है उसका क्लियरली आंसर यूनिवर्स आपको दे रहे हैं कि ना, और ना का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि वो आपके लिए सही नहीं है, और वो आपके लिए सही नहीं है, प्लस आपके लिए इस टाइम पर उस बारे में सोचना और सोचकर परेशान करना अपने आप को, वो सही नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ को छोड़ दें, सरेंडर कर दें, एंड जस्ट लेट इट बी। ऑलराइट, अगर आपने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है तो आपका मैसेज है लेट गो। ओके, तो आपको ये बोला जा रहा है कि फ़िलहाल के लिए, ओके, ये ना नहीं है, बट फ़िलहाल के लिए आपको ये बोला जा रहा है इस मोमेंट में आपको ज़रूरत है इस चीज़ को छोड़ देने की। वो इसलिए छोड़ देने की क्योंकि बहुत सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, जो हमें नहीं दिख रही,
इस टाइम पर, और उस पर कहीं ना कहीं कोई डिवाइन अलाइनमेंट है, डिवाइन की मर्ज़ी है, जिस वजह से चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही जैसा आप चाह रहे हो। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उस चीज़ को जाने दो, सो दैट ईदर दैट थिंग कैन हैपन इन टू योर लाइफ, या तो वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए, या फिर उससे बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है, सो लेट गो करें, छोड़ दें उस चीज़ को, जाने दें और होने दें, जाने दें और सरेंडर करें। सबसे अच्छी चीज़ है जाने दो और सरेंडर करो, सो दैट वो चीज़ें अपने आप टाइम पर हो पाए। अगर आपने कार्ड नंबर 3 चूज़ किया है तो मैसेज है परफेक्ट टाइमिंग। सो जब भी आपने ये वीडियो देख रहे हो, जब भी आपने क्वेश्चन किया है, सो ये जो मोमेंट है, ये जो टाइम है, ये बहुत परफेक्ट है आपके उस काम के लिए। ठीक है, या जो आप जो सवाल कर रहे हो किसी जॉब को लेके, किसी पर्सन को लेकर, या किसी जो भी चीज़ को लेकर आपने ये क्वेश्चन किया है, तो आपको ये बोला जाए ये एकदम परफेक्ट टाइमिंग है आपको, लेकिन एक्शन लेने की ज़रूरत है उसके लिए। ठीक है, तो एक्शन लें, और एक्शन लें और उसका जो रिवॉर्ड है आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगा। सो आप एक डिवाइन टाइमिंग में है, परफेक्ट टाइमिंग में है, जहाँ पर आपकी चीज़ें आसानी से आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं, अगर आप विश्वास करें और भरोसा रखें तो। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, रीडिंग लेकर आऊं, सो वो भी आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ऑल राइट, सो दैट वाज ऑल। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे और उन सब लोगों तक पहुँचे जिनके लिए मैसेजेस और ये रीडिंग है। और आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड I wish you happiness, health, joy, love and blessings. So lots of love to you. I will see you in your another reading. Bye.